अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मामाज मेड। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब की रेसिपी। चलें जी, तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ होल ब्लैक पेपर, यानी कि साबुत काली मिर्चें। आप 1 टेबलस्पून ले सकते हैं। साथ मैंने यहाँ पर लिया है कार्डमम 2 से 3, यानी कि बड़ी इलायची। 4 से 5 मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिनेमन। साथ में इसमें ऐड करने लगी हूँ क्लोव्स, यानी कि लौंग 6 से 7, और होल कोरिएंडर यानी कि साबुत धनिया 1 टेबलस्पून। साथ में इसमें ऐड करने लगी हूँ साबुत मिर्चें। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 बड़ा प्याज, कुछ टुकड़े अदरक के और कुछ लहसुन के। जो बड़ी ही आसान और बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है ये। लंच बॉक्स में आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। स्पाइसेस को आप उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने बड़ा प्याज यहाँ पे यूज़ किया है। 3 से 5 पीसेस मैंने जिंजर के और गार्लिक के 5 से 6 पीसेस। साथ में यहाँ पर ले रही हूँ चिकन तकरीबन 1.5 किलो, और आधा किलो मैंने लिए है यहाँ पर चने की दाल, और इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख लिया है। ये 3 तो हो गए इसके मेन इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं इसकी प्रेपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की तरफ आते हैं। मैंने तमाम चीज़ों को एक कुकर में, प्रेशर कुकर में, चिकन भी, सारे साबुत गरम मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक सब डाल के, ऊपर से मैंने डाला है 1 टेबलस्पून नमक की, और मैंने चिली पाउडर डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप अपने मुताबिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, हमारा स्टेप नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको प्रेशर कुकर पे चढ़ा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आपने इसको प्रेशर कुकर में रखना है। और लीजिए, 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। चिकन बहुत ही रेशेदार और वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है चने की दाल के साथ। अब मैंने इसको निकाल लिया है एक बड़े बॉल में। स्टेप 2 में हम क्या करने लगे हैं, हम सेपरेट करने लगे हैं बॉन्स को मिक्सचर में से, ताकि वो मुंह में ना आए। समटाइम्स आप जब पीसते हैं मिक्सचर को, कबाब का एक भी बॉन्ड जो है अगर वो मुंह में आ जाए तो कबाब का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो ये तमाम बॉन्ड्स जो हैं वो आप 1 बाय 1 कबाब के मिक्सचर में से निकालते जाएंगे। मेक श्योर मिक्सचर में कोई बॉन्ड बाकी ना रह जाए, क्योंकि अगर वो गलती से भी मुँह में आती है, बच्चों के भी या बड़ों के भी, तो नुकसान पहुँचा सकती है। लीजिए, मैं अब चॉपर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम इन मिक्सचर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 3 एग्स। और फॉलो कीजिएगा पूरी रेसिपी को, और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने जितनी अमाउंट में बताए हैं उतनी अमाउंट में यूज़ कीजिएगा। तो मैंने इस मिक्सचर को किया 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब 1 बाय 1 मैं इसमें एग ऐड करती जाऊँगी और चॉपर में इसको चॉप करती जाऊँगी। बस कोशिश कीजिएगा आपकी मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की मशीनरी यूज़ करें, और इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। लीजिए, हमारा मिक्सचर हो चुका है रेडी। मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसको सेपरेट एक बाउल में डाल दूंगी। अच्छे से ये पिस चुका है। हाथ की मदद से मैंने इसको निकाल लिया। ख्याल से निकालिएगा, ब्लेड आपके हाथ को ज़ख्मी ना कर दे। तो सबसे पहले ब्लेड को निकाल कर ब्लेड से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद पूरा मिक्सचर निकाल कर किसी बाउल में सेव कर लें। लीजिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है, और चिकन और दाल अब आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करने लगी हूँ। जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है वो दोबारा से डालूंगी, और इसमें दोबारा से 1 एग शामिल करूंगी। ये हमारा सेकेंड एग होगा। अच्छे से इसको चला लेंगे ताकि ये यकजा हो जाए। लीजिए, ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इसको मैं फिर से उसी बॉल में निकालती जाऊंगी।
जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से मैं दोबारा से करती जाऊंगी। बहुत ख्याल से मिक्सचर को अलहदा कीजिएगा क्योंकि ये ब्लेड है, ब्लेड से आपके हाथ पर कट्स वगैरह भी लग सकते हैं। इस तरह से मैं सारा मिक्सचर जो है वो एक बड़े बॉल में निकाल लूंगी। अब हम ये प्रोसेस रिपीट करने लगे हैं फॉर द थर्ड टाइम, और जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसको मैं दोबारा से डाल रही हूँ। और उसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ हमारा लास्ट एग। इसकी थिकनेस का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर मिक्सचर आपका ऑलरेडी जो है वो इतना थिक नहीं है तो एग की अमाउंट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, पर ख्याल रखिएगा मिक्सचर इतना पतला भी ना हो कि बिल्कुल ही आप कबाब बना ही ना सकें। आप देख सकते हैं कि मेरा मिक्सचर अच्छे से थिक हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि आपने पानी को अच्छे से ड्राई करना है। ये देखिए 3 एग्स शामिल करने के बाद भी मेरा मिक्सचर बिल्कुल भी पतला नहीं है और मैं इसके कबाब आसानी से तैयार कर सकती हूँ। अब मैंने तमाम मिक्सचर जो है वो एक बड़े बॉल में डाल लिया है। उसकी वजह यह है कि अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं तमाम हरा मसाला। हरा मसाले में ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिली और हमारे पास है अनियन। आप चाहें तो सब्ज प्याज भी ऐड कर सकते हैं। हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अब मिक्सचर में डाल दिए हैं। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। प्याज बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसमें, और हरा धनिया डालते हुए कंजूसी मत कीजिएगा। अच्छा खासा हरा धनिया इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि उसी से कबाबों का फ्लेवर जो है वो दुबाला होता है। और आखिर में मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ चिली फ्लेक्स। आप दादर मिर्चें ऐड कर सकते हैं इसमें, उससे भी इसका टेस्ट खासा बेहतर हो जाएगा। स्टेप 4 में मैं तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये यकजा हो जाए। लीजिए हमारा मिक्सचर रेडी है और आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिली हुई हैं। आप चाहें तो कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद फिर कबाब बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 5 में अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, थोड़ी सी अमाउंट में मैंने लिया है मिक्सचर और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लूँगी, यानी कि छोटे छोटे कबाब तैयार कर लूँगी। इसी तरह मैं कबाब की जितनी अमाउंट मुझे चाहिए मैं बना सकती हूँ, छोटे बड़े साइज़ के हर तरह के, और इन्हें बनाकर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सेव भी कर सकती हूँ। आप तकरीबन 1 महीने के लिए इनको सेव करके रख सकते हैं। देखिए मैंने स्टोरेज बैग में इस तरह से बना लिया है और ये 1 माह तक मेरे फ्रीज़र में सेव रह सकते हैं। और मेरा जब दिल करेगा, मैं मेहमान आ रहे हैं या अपने बच्चों को लंच में देने हैं, आप फ्रीज़र से निकालें और हल्के से ऑयल में इसको फ्राई करें। दोबारा से अंडे में डिप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें 3 अंडे ऐड कर चुके हैं और 3 अंडों से ही इसकी क्रिस्पीनेस आप देखिएगा। इसमें दोबारा अंडा लगाने की, ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और देखिए हमारा शामी कबाब मज़ेदार सा एक ब्राउनिश सी जो सरफेस है उसकी आ चुकी है और ये बहुत क्रिस्पी है और बहुत ही यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर, अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा और अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसी तरह हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और ढेरों ढेर अपना प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।